दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एनपीएस की। एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। इसमें बहुत सारे लोगों की एक क्यूरीज रही है कि क्या हम अपना एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, और हम अपने इस पैसे को आखिर कितनी बार निकाल सकते हैं और कितनी रकम हम इस स्कीम से अपना निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PFRDA ने कुछ पेंशन स्कीम में बदलाव किया है, क्योंकि लोगों के पास एक ऐसा वो था कि भाई हम अपना पैसा नहीं निकाल सकते, हम अपना पैसा कभी यूज नहीं कर सकते, हमारे वेतन से इतना पैसा कट जाता है। कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम मान लो कि हमको अचानक से पैसे की ज़रूरत है और हमारा ही पैसा है, हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है एक नियम बताया, बदलाव बताया और कहा कि भाई आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान यानी 60 साल की उम्र होने तक तीन बार आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। पहली बात यह है कि 3 बार कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप आखिरकार कब कर सकते हो। तो कब कर सकते हो मतलब है कि आपका जो टीयर 1 खाता है, मतलब न्यू पेंशन स्कीम का जो टीयर 1 खाता है, उसमें वो खाता आपका मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। कम से कम 3 साल पुराना खाता हो तभी आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। दूसरी बात ये रखी गई कि भाई ठीक है आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वह पैसा आपका 25% ही होगा। 25% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़रूरतों के लिए आपका पैसा नहीं निकाला जा सकता। यह पैसा केवल कंट्रीब्यूशन ज़रूरतों के लिए ही निकाला जा सकता है, और वह भी 25% से ज़्यादा नहीं निकाला जाएगा। तो इस तरह से आप जब ऐसा करते हैं तो इसको निकालने के 2 माध्यम हैं। एक है ऑफलाइन माध्यम और दूसरा है ऑनलाइन माध्यम। ऑफलाइन माध्यम का मतलब यह है कि आपको अपने ऑफिस में लिखित रूप में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन में आपको बताना पड़ेगा पूरा ब्यौरा कि भाई हम इस कारण से इतना पैसा अपने एनपीएस खाते से निकालना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने पड़ेंगे उसके रीजन के लिए, जो आप कंट्रीब्यूशन ज़रूरतों के लिए निकालना चाह रहे हैं पैसा, तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरकर देना होगा। यह सारे एप्लीकेशन और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यह हमारा ऑफिस जो है नोडल एजेंसी को प्रेषित कर देगा, और वहाँ पे जाने के बाद मात्र 5 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। भारत सरकार ने अभी इसको बहुत ही सरल एवं सुगम बना दिया है। अगर मान लो कि आप इसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CRA की जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की वेबसाइट nsdl.com/CRA में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी है और पासवर्ड है उसको डालना पड़ेगा। इसके बाद जो है वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पार्शियल विड्रॉल को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपको दिखाएगा कि भाई उसके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा कि मैक्सिमम आप इतना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि लगभग 25% के आसपास ही शो करेगा। तो आपने वो देख लिया। इसके बाद जो है आप जब आपको उतना दिखाई दिया कि भाई इतना कर सकते हैं, तो आप चाहो तो उससे कम पैसा निकाल सकते हो, और चाहे तो आप पूरा पैसे जितना उसमें दिख रहा है उतना पैसा आप निकासी के लिए दे सकते हो। इसके बाद निकासी का कारण उसमें पूछा जाएगा। कई ऑप्शन आएंगे कि भाई निकासी का क्या कारण है, तो आपको निकासी का कारण लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें होगा, उसको भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल भरना पड़ेगा, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसी में अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, और जब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी फिर उस पर जो है 5 दिन के अंदर ही ऑनलाइन पैसा भी आपके अकाउंट में
ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह दोस्तों अपने एनपीएस खाते से आप 25% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और यह चांस आपको अपनी पूरी सर्विस के दौरान 3 बार दिया जाता है। तो आज आपको अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।